तो जिस तरह से जो ज़माने के लिए जो सलाहियतें ज़रूरत है वो बच्चों के अंदर अल्लाह ताला ने बचपन से, पैदाइश से दे दी है सलाहियतें, उसी तरह से आज आप लोग अगर टीचिंग प्रोफेशंस में हैं, अपने स्कूलों में हैं, कोई पर्टिकुलर फील्ड में, कोई पर्टिकुलर क्लास में कुछ पर्टिकुलर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट बाई चांस, इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट. Probably you are the only rightful person in this entire world जो जिम्मेदारी निभा सकता है. आपके अंदर वो सारी सलाहियतें भी है, वो सारी कैपेसिटीज भी है. उन बच्चों को जो जरूरत है वो आपके पास में है. ऐसा हो नहीं सकता कि आप वो काम नहीं कर सकते. The only trick is आप अपने आप के ऊपर गालिब आ जाते हैं. कोई अंदर से है जो ऑटो पायलट मोड में आके गालिब आ जाता है. ये जैसा अभी मैंने आपको बताया ना, शट अप, आवाज़ कम करो. एक बार मैं एक जगह पर गया था ऐसे ही, तो बहुत बड़ी स्कूल थी उनकी, तो मैंने एक दिन का पूरा सेशन लिया था टीचर्स का. तो नेक्स्ट डे उन्होंने मेरी फ़्लाइट कैंसिल करा दी. अरे ये क्या? नहीं सर, सेशन बहुत अच्छा था. तो फ्लाइट क्यों कैंसिल कर दे भाई? तो बोले सर आपने इतना अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन करेगा कौन बच्चों पे? आपने तो बोल के चले गए, बोलने से थोड़ी होता, बच्चों थोड़ी समझ में आता है. एक बार एक डेमो करवा दीजिए सर. अरे तो बहरहाल उनसे मौलाना मोहब्बत भी थी, अब कुछ बोल नहीं सकते उनको. ठीक है सर. तो मैंने कहा सर एक काम करिए, मैं अभी ट्रेनिंग फिर टीचर्स की कंटिन्यू करता हूँ, स्कूल चल रहा है ना, एक क्लास को रोक लीजिए. बोला मैं, सिर्फ एक क्लास को रोक लीजिए. अच्छा ठीक है बोल के बोला. प्रोफेसर हाँ तैयार है सर, बच्चे तैयार है. तो मैंने कहा ठीक है, एक तरफ में टीचर्स को बिठा दीजिए, एक तरफ में क्लासरूम की तरह बच्चों को दीजिए. मैं बच्चों से इंटरेक्ट करूंगा, टीचर्स देख सकते हैं मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ उनको. और आप उनको क्या पढ़ाना है, हमको मुझे मेथड बताना है कौन सा, बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए कैसे पढ़ाते हैं. मैं उनको क्या बोल रहा था बार बार कि भाई आप टीचिंग ना करो, बच्चे लर्निंग कर लेंगे. आप टीचिंग करें तो बच्चे लर्निंग नहीं करते. आप टीचिंग मत करो, ऐसा हाथ जोड़ के बोला था. आई बेग यू प्लीज स्टॉप टीचिंग. कितना अच्छा डायलॉग है सुनने में, इसलिए टिकट कैंसिल कर दिया मौलाना. करके बताओ बोल के. मैं तो पता है पूरे मेथड्स पता है, आप करके बताओ. अब 180 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर. अब उनके सामने टीचिंग नहीं करना, लेकिन पूरों की लर्निंग हो जाना. चलो 10 12 15 20 30 35 हो तो फिर भी मैनेज कर सकते हैं. चलो जल्दी जला तो आई बल्ला को टाल कुछ तो कोशिश करके हिम्मत करके मैं भी स्टार्ट किया. व्हाट आई डिड, मैंने सिर्फ ये पूरे से क्लासेस समझे. द ओनली थिंग आई डिड वाज, मैंने उनको कहा कि कौन से बुक से ऐसा कुछ डिस्कशन किया, कहाँ तक पढ़े. तो 10th लेसन तक हो गया सर. ओके कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे थे, पहले पूछा सब्जेक्ट. तो वो लोग इंग्लिश पढ़ना चाह रहे थे. अच्छा ठीक है इंग्लिश निकाले. वो उनके ऊपर लेबल लगा हुआ था बच्चों के ऊपर कि भाई उनकी कम्युनिकेशन बहुत बेसिक्स वीक है, लैंग्वेज आती नहीं है, बात नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला, ऑल दोस लेबल्स वर देयर. तो मैंने कहा ठीक है इंग्लिश निकालो. कौन सा पढ़ा? 10th तक पढ़े. 11th चैप्टर निकाल के मैंने कहा ओके फाइन, कौन सा चैप्टर का नाम क्या है देख लिया. ऐसे तो मैंने कहा ओके नाउ ग्रुप्स बनाना शुरू करो. कैसे बनाए ग्रुप्स? तो मैंने कहा फर्स्ट बेंच हो टर्न हो जाओ, फर्स्ट सेकंड. अब एक में 12 बच्चे हैं, तो मैंने कहा इसमें आधा कर दो, इधर. तो मतलब 6 उतनी बड़ी क्लासरूम नहीं होती है, बट आई ट्राइड विद दैट क्लासरूम ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू. वरना रेगुलर क्लासरूम में 3 बच्चों का, 6 बच्चों का एक ग्रुप बन सकता है. ग्रुप कैसे बने सर? हमारे पास क्लासरूम नहीं है, चेयर्स नहीं है, हम गोल गोल नहीं बैठ सकते. अरे गोल मत बैठो यार, खाली बस टर्न अराउंड कर दो, बीच में डेस्क रहेगा, वो खुद अपने आप में एक ग्रुप बन जाएगा, 6 बच्चों का ग्रुप. तो इस तरह से पूरे ग्रुप्स बन गए पूरे. अब मैंने सबको बोला कि भाई ये पैराग्राफ रीड एंड डिस्कस, दिस आर द ओनली 2 इंस्ट्रक्शंस. क्या करना है? रीड करना है, डिस्कस करना है. मैं एक सवाल पूछता हूँ, अरे भाई आपने बच्चों, अगर आपका बच्चा इंग्लिश पढ़ सकता है और समझ सकता है, तो फिर उसको सोशल समझाने की ज़रूरत क्या है? साइंस समझाने की ज़रूरत क्या है? क्या वो पढ़ के समझ नहीं सकता? क्या इतनी हैवी लैंग्वेज और इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट उनको सिखाया जाता है उनकी क्लास में कि वो लोग समझ ही नहीं सकते? ऐसा तो नहीं हो सकता टेक्स्ट बुक में. तो आइडियली अगर आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग है, आपने बेस, हमने उनका लैंग्वेज का अगर पढ़ा दिया, आपने अच्छा बनाया है, तो दे शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड. एटलीस्ट एक आइडिया तो उनको आना चाहिए,
थोड़े बहुत डाउट्स रहेंगे, एक आइडिया तो आना चाहिए. सो व्हेन आई टॉक अबाउट फ्लिप्ड लर्निंग, कि भाई आप जो है ना बच्चों को बोलो कि वो पढ़ कर आए, आप क्लास में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कराओ, डाउट्स क्लियर करो. इट सीम्स इम्पॉसिबल. नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? वो अंदर की आती ना इज्जत से टीचर अलाउ नहीं करती आपको ने. वो हैदराबादियों को कहते हम खाना खिलाओगे, वो तो समोसा लेकर, कचौरी लेकर आ रहे, कबाब लेकर आ रहे, खाए खाए खाए. क्या खाना, क्या क्या खिलाए भाई आप, लेकिन खाना नहीं खिलाए. अरे ये क्या खिलाए ये सब? बोलते ये तो कबाब था, तो ये खाना नहीं होता. नहीं होता खाना. खाना क्या रहता? वो थोड़ा इतना तो भी राइस खा लिया तो नहीं, मतलब दोपहर में मैं उतना हैदराबादी नहीं हूँ मैं. एक सेशन में ऐसी हुआ है थोड़े दिन पहले, ऐसी मैं एग्जाम्पल ऐसी मजाक के तौर पे बोल दिया. उसका मैं देखे तो बेचारे बहुत अच्छा कुछ बनाए हुए थे. वो सब साइड में रख के बिरयानी बना के लेकर आए. बोले सर आप ही बोले ना सर खाना नहीं खाता. अरे नहीं भाई, मैं चावल ज़्यादा नहीं खाता. एनीवेज, टिपिकल हैदराबादी को तो ऐसा होता, जब तक वो चावल नहीं खा लिए तो उनको तक खाना ही नहीं खाए, पेट नहीं भरता. वैसे ही वो अपनी अंदर की टीचर रहती नहीं, उसको क्या होता मालूम है, जब तक जाके बोर्ड पे न लिखे, बुक खोल के कुछ रीड नहीं करे, थोड़ा सा बक 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 नहीं करे, तो उनको दिखता है कि उन्हें पढ़ाई ही नहीं, पेट ही नहीं भरता. इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं उन्होंने, शी वांट्स टू बी परफेक्ट. कोई नाम नहीं आना उनके ऊपर, राइट? इसे पढ़ाते हैं बेचारे. आप लोग नहीं, आपके अंदर की जो टीचर हो. मैंने कहा रीड एंड डिस्कस, ये कोई पढ़ाना है क्या? अगर कोई मेरी क्लास में आया इंस्पेक्शन करने के वास्ते और मैं क्या बोला, बच्चे ओके बच्चे सब ग्रुप बना के बैठो, बुक ओपन करो, रीड एंड डिस्कस, 0 मार्क्स देके जाते मेरे को नहीं. टीचिंग में, टीचिंग के लिए 0, ठीक है, आई डोंट केयर, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव टीचिंग नहीं है. मेरा ऑब्जेक्टिव तो लर्निंग है, बच्चों को आ जाना चाहिए. अब यहां से काम शुरू होता है.